अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो, अगर अवध चुन लिया गया है तो उसके सारे कागजात देखे जाएंगे और कागजात तो सच्चे ही होंगे, इसलिए अवध को नौकरी मिलना तो पक्का है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जैसे पिछली बार उसकी नौकरी छीनी थी, वैसे इस बार भी अवध को इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए जा रहा हूं। अगर मोहल्ले में कोई पूछे तो कह देना किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वहाँ अटल के घर में अवध के नौकरी लगने की खुशी में आलू पराठे बन रहे हैं ना, तो यहाँ भी बनेंगे अवध को नौकरी ना लगने की खुशी। बस आप एक काम कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए ना कि आलू पराठे का स्वाद और बढ़ जाए। तोमर साहब, तोमर साहब, देखता हूं आज कैसे नौकरी पाता है अवध। ऐसे कैसे नौकरी नहीं मिलेगी अवध को? जरूर मिलेगी। वाजपेयी साहब, पुलिस वाला रोक नहीं पाएंगे। हाथ छोड़िए मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़िए। छोड़िए हाथ मेरा। बेटा, उम्र में कम हो, पुलिस वाले हो, ताकत तो होगी, लेकिन हम बाप बेटों में भी ताकत कम नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अंगूरे, अरे कब चाय तो लेके आओ पगली। शिकारी जी, आप अपने बेडरूम में नहीं सो रहे हैं, जंगल में सो रहे हैं जो आप भाभी जी को बुला रहे हैं। अरे कहाँ चली गई पगली, तुम भी ना कसम से। पागल हो गए क्या आप? मैं भाभी जी नहीं हूँ, विभूति हूँ मैं। What are you doing? अरे कहाँ है? ले बे टिलुआ, तिवारी भैया ने विभूति भैया की इज्जत पर अटैक कर दो, वो भी खुले में। अरे लेकिन हम हैं कहाँ विभूति जी? आप जंगल में हैं और इतने बेतरतीब ढंग से सोते हैं आप कि बगल वाले की आप बैंड बजा देते हैं। अरे क्या करें, अब जिस आदमी को आलीशान बेडरूम में सोने की आदत है, उसके साथ ऐसे अनुभव तो होंगे ही ना विभूति जी। आपको सिर्फ आलीशान बेडरूम में सोने की आदत है, हम तो जंगलों में सोते हैं। नहीं, आपको तो ऐसे खुले में सोने की आदत है, इसलिए आपको हमसे ज्यादा अनुभव है। मुसलमान बन गो यार। अबे मेरा ही बन रहा है यार। ये बेकार की बातें छोड़िए और कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए कि हम अपने घर जा सकें। हाँ, ये लौंडों की मदद ले ले क्या? इन लौंडों की मदद? इन्हें खुद मदद की जरूरत है। हमारे पास एक तो आइडिया है। सुनो वे लौंडो। क्या करा बे? अबे चलो आ यहाँ। ये तो साले यहीं पर लग गए। जंगली हैं सारे। क्या हुआ भैया? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ कच्चे? अबे क्या हो गया सेठ जी? बेटे, हमें तुमसे एक ठो काम है।
अगर सेठ जी तुम कहो तो तुम्हारा काम तमाम कर दूं मैं। अबे काम तमाम नहीं करना है बेटे, काम करना है। अच्छा कैसा काम है हमें तो करना है। देखो तुम दोनों को ना हमारे घरों पे जाना है, मेरे भी और तिवारी जी के भी। वो तो हम रोज ही जाते हैं। आज हमारे घर जाना है। टिल्लू बेटे तू मेरे घर जाएगा। और ठीक है, तू मेरे घर जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन वहां जाके करेंगे क्या? देखो तुम्हें ना हमारी बीवियों को झूठी कहानियां सुनानी, बस। व्हाट द हेल? झूठी कहानी क्यों, किस लिए? अरे बेटे तुम्हें हमारे यहाँ जाकर हमारी बीवियों को ये बताना है। ठीक है सेठ जी, समझ में आ गया। मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। क्या मुद्दा ये है कि ये बताओ कि इस काम के पैसे कितने दोगे? आगे बेटा अपनी औकात में भेड़ी हो तुम लोग। एक्सक्यूज मी, हम तो अपनी औकात में रहते हैं हमेशा, लेकिन हमने आप दोनों को कई बार अपनी औकात से बाहर आते हुए देखो है। अरे पैसा काम होने के बाद देंगे। कुछ पेश की दे दो। पेश की दे दो, ऐसा कि करोड़ों का काम करने वाले हमारा। सुनो, करोड़ों का काम भी कर लेगा, करोड़ों मिल भी जाएंगे हमको। फिलहाल तो 1000 रुपीज बक्स, 1000 रुपया हमारे हाथ में दे दो कैश। और 1000 रुपए काम होने के बाद। बेटे 2000 तो बहुत ज्यादा है। देखो भैया, 1,000 दोनों पे लगेंगे। एक क्वार्टर, एक तंदूरी मुर्गो, और मेन कोर्स में तो आजकल वैसे ही 1000 रुपये पूरे पड़ जाते हैं। उन्होंने बड़े रईस हो यार, हा? रोज का 1000 रुपया खर्च करते हो। ऐसा है विभूति सेठ, जब जेब में होते हैं तो खर्च करते हैं। ये तो जेब पे डिपेंड करता है। 100 रुपए में तो 100 कर देते हैं, और 1000 होता है तो 1000 से काम चला लेते हैं बाबू। ये लो बेटे पेशगी। 100 रुपए काम होने के बाद। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मा हम जो कह रही थी कि ज्यादा मन में बातें दबाव नहीं चाहिए, नहीं तो का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कबों कबों अटैक आ जाता है। ना ना बेटा, तू हाय हमारी कितनी चिंता करता है। तू ऐसा कर, बस बस बहुत होगा वो भड़ास, तू जाके आराम कर ले जा शाबाश। ना ना अम्मा, जो भी मन में कड़वाहट है ना निकाल लियो। हमसे ना कहोगी तो अपनी लौंडा से तो कहोगी। अच्छा ना से बेटी, हम अपनी दिल की बात अपने बेटे से ना कहेंगे तो का पड़ोस के बेटे से खाएंगे? नहीं, तू क्या चाहती है कि तेरी चालाकी कौ को पता ना चले? और एक बात ध्यान रख कि भले ही हमने तेरी गलतियों पे पर्दा डाल रखो है, जाको जे मतलब ना है कि हम बेवकूफ हैं। और एक बात और सुन ले कि हपुआ हमारा बेटा है और हमारा बेटा रहेगा। ठीक है, मम्मी दादी की इतनी भड़ास निकालने के बावजूद पापा तो स्माइल कर रही हैं। मेरे को लगता है पापा को ना गहरा वाला सदमा लग गया है। तो मम्मी और दादी की इतनी खरी खोटी सुनने के बाद किसको नहीं लगेगा? बेचारे पापा। मुझको भी जी लग रहा है। मतलब इतना उल्टा सीधा सुनने के बावजूद एक इंसान मुस्कुरा कैसे सकता है? पता नहीं यार। ये चल बात करके आते हैं, उनका मन भी हल्का हो जाएगा। चल चल। पापा, हमें पता है आप बहुत दुखी हो, मम्मी और दादी ने आपको बहुत सुनाया होगा, लेकिन अपने आप को संभालो पापा, अपने आप को संभालो। पापा, भैया, लगता है कुछ ज्यादा गहरा वाला सदमा लग गया है पापा को। पापा देखो, जी जो भड़ास सुनने वाला आइडिया है ना, ये बहुत बेकार आइडिया। आप जाको हटाओ, साइड में हटाओ। क्या ऐसे देखो, मम्मी दादी कभी लड़ना बंद नहीं करेंगी। आप उन्हें लड़ने दो, आप उनके बीच में पड़ो ही मत। हाँ पापा, ये कान के पर्दे तो नहीं फट गए? हे भगवान, बेचारे पापा, पापा बहरे हो गए। पापा आप तो सच में कुर्बान हो गए। तुम रो रहो का? भाई डॉक्टर को बुला के लेके आए यार। पापा की क्या हो गया? एक से अब हमें समझ में, एक सेकंड क्या कह रही? एक सेकंड ठहर जा, एक सेकंड ठहर जा। अब बताओ, अब ढक्कन को लगाओ ना। आओ काय रो रहे? कब मुझे हंस भी रही थी, कब रो रही? तू का चल लो, का कह रहे हो बता। नहीं पापा, वो आप इतनी गाली सुनने के बाद भी तो मुस्कुरा रहे थे ना, हम दोनों जी समझ नहीं पा रहे थे। बेटा तू अपने बाप को जितना बेवकूफ समझते है ना, उतना है नहीं है तेरू बाप।
हम अपनी जान बचाने की सारी तरकीब में लगा चुके थे और हमने अपनी जान बचाने को तरीका निकाल लो, तो समझ रहे हो ना, हमने ढक्कन बंद कर लिए थे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।